क्या एक लंबा और खुशहाल जीने का कोई सीक्रेट है? कोई ऐसा नुस्खा या शायद कोई एक शब्द जिसमें सब कुछ समा जाए? ये सवाल तो हम सब सोचते हैं कभी ना कभी। और शायद इसका एक इशारा या कहीं एक जवाब एक जापानीज कॉन्सेप्ट में है, इकिगाई। इकिगाई, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है ठीक ठीक? जीने की वजह जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, मतलब रीजन फॉर बीइंग या सुबह बिस्तर से उठने का असली कारण। ये सिर्फ खुशी नहीं है बल्कि जीवन में एक मकसद, एक पर्पस होने का एहसास है, रोजमर्रा के कामों में भी। सही। और आज हम इसी इकिगाई को थोड़ा और समझने वाले हैं, है ना? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब है इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इसी के जरिए जी, ये किताब हमें जापान के एक खास द्वीप पर ले जाती है, ओकिनावा। ओकिनावा, हाँ ये तो उन ब्लू जोन्स में से एक है ना, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। एग्जैक्टली। ब्लू जोन यानी ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल या उससे ज्यादा की उम्र तक जीते हैं, और वो भी सेहतमंद तरीके से। कमाल है। तो किताब क्या कहती है, क्या राज है उनका? राज कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक जादुई गोली है। किताब बताती है कि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आदतों में छिपा है। छोटी छोटी चीजें जैसे खान पान, वो बहुत संयम से खाते हैं। एक सिद्धांत है उनका, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट को करीब 80% भरने तक ही खाना, मतलब ठूस कर नहीं खाना। अच्छा, पूरा पेट भरने से थोड़ा पहले रुक जाना। हाँ, इससे पाचन पर जोर कम पड़ता है, शरीर हल्का रहता है, एनर्जी बनी रहती है। ये तो लॉजिकल लगता है। और खाने के अलावा? वो लोग बहुत एक्टिव भी रहते हैं शायद। बिल्कुल, लेकिन एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ जिम जाकर वर्कआउट करना नहीं है। हाँ, वो तो है। उनका मतलब है लगातार चलते फिरते रहना, अपने बागीचे में काम करना, दोस्तों से मिलने जाना, पैदल चलना। मतलब उनकी जिंदगी का हिस्सा है ये मूवमेंट। और सोशल कनेक्शन, सुना है वो भी बहुत मजबूत होते हैं वहाँ। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। उसे मुआई कहते हैं। ये एक तरह के सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, बचपन के दोस्त या पड़ोसी जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं, आर्थिक, इमोशनल, हर तरह से। मुआई, ये कितना जरूरी है ना। आजकल की भागदौड़ में हम ये सब भूलते जा रहे हैं। सही कहा। और एक और चीज है जिस पर किताब बहुत जोर देती है, फ्लो। फ्लो मतलब? फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का, आसपास की दुनिया का, यहाँ तक कि भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। अच्छा, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिशियन रियाज करते हुए खो जाता है। बिल्कुल। ये तब होता है जब काम ना तो बहुत आसान हो कि बोरियत हो जाए, और ना ही इतना मुश्किल कि स्ट्रेस हो जाए। आपकी स्किल और चैलेंज का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ओकिनावा के लोग अपने रोज के कामों में, चाहे वो क्राफ्ट हो, खेती हो या कुछ और, अक्सर ये फ्लो महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें, खाना, एक्टिव रहना, सोशल कनेक्शन, फ्लो, ये सब मिलकर इकिगाई बनाती हैं। हाँ, किताब इकिगाई को समझने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल देती है, 4 सर्कल्स का मॉडल। 4 सर्कल्स, ओके बताइए। पहला सर्कल है, वो क्या है जो आपको पसंद है, व्हाट्स योर लव, आपके पैशंस, आपकी हॉबीज। ठीक है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट। हम्म। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ऐसी क्या सेवा या चीज है जिसकी लोगों को जरूरत है। ओके। और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपकी आजीविका। तो जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं, वो स्वीट स्पॉट वही है इकिगाई। हाँ बिल्कुल, किताब के अनुसार वही आपकी इकिगाई है, जहां आपका पैशन, आपका टैलेंट, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई, ये चारों चीजें मिलती हैं। सुनने में तो ये बहुत ही आइडियल लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? मतलब बहुत लोग शायद ऐसा काम करते हैं जो पसंद नहीं, या जिसमें वो अच्छे हैं पर इसकी जरूरत नहीं। सही बात है, ये एक आइडियल है, और किताब भी मानती है कि इसे पाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जरूरी नहीं कि आपको आज ही ये चारों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो फिर शुरुआत करें ये जानने से कि इन चारों में से आपके पास क्या क्या है, क्या मिसिंग है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर उस दिशा में बढ़ें जहां ये चारों मिल सके। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। अच्छा, तो मतलब फोकस बड़े लाइफ चेंज पर नहीं, बल्कि रोज के छोटे मीनिंगफुल स्टेप्स पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। अपनी इकिगाई को खोजना या उसके करीब जाना भी एक सफर है।
छोटे छोटे सार्थक कामों से ये रास्ता तय होता है। तो संक्षेप में कहें तो इकिगाई सिर्फ एक फैंसी जापानीज शब्द नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, एक फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि पर्पस, खुशी और लंबी जिंदगी, ये सब हमारी रोज की आदतों, हमारे रिश्तों और हमारे पैशन, टैलेंट, दुनिया की जरूरत और कमाई के बीच बैलेंस बनाने से मिलती है। ये किताब तो फिर सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि शायद हमें अपनी लाइफ को थोड़ा और ध्यान से और मकसद के साथ जीने के लिए इंस्पायर करती है। हाँ, बिल्कुल। ये याद दिलाती है कि शायद खुशहाली का रास्ता उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कहीं छुपा है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी इकिगाई, हमारे जीने की असली वजह, वो रोज के उन छोटे छोटे कामों या पलों में ही छिपी हो, जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते? सोचने वाली बात है। शायद ध्यान देने की जरूरत बस वही है।